हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे पार्ट 6। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम 3 पार्ट कवर करेंगे, पार्ट 6, 7 और 8। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 10th क्लास की डेट शीट आ गई है सीबीएसई से, जो कि आपको मेरे उसमें शॉर्ट्स वीडियो के अंदर मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलो अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमको 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए दे रखा है, हमको सेक के प्लस टेन ए बनाना है। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर देखो, हम इसके अंदर कुछ कर तो सकते नहीं, साइन के अंदर ऑलरेडी है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज कैसे, देखो आपको पता होगा कि हम लेंगे कि यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट पहले, मतलब बड़ा अंडर रूट। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए से। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो हमारी वैल्यू है 1 का स्क्वायर, तो ये बेसिकली देखो दोनों चीज़ सेम लिखी गई है, तो ये ऐसे आएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, और जो नीचे वैल्यू लिखी गई है इसके अंदर बेसिकली अलग अलग है। इस 1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो ये मेरा 1 का स्क्वायर आएगा माइनस, एक मिनट, यहाँ पे ना प्लस आएगा वो मैंने माइनस गलती से लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आ गया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है। और यहाँ आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए। अब देखो इस स्क्वायर से तो ये वाला अंडर रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला अंडर रूट रहेगा, क्योंकि जब ये पूरा बड़े पे अंडर रूट है तो ये नीचे वाली वैल्यू पे भी है, ऊपर वाली वैल्यू, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू अपना अंडर रूट खत्म कर लेगी, क्योंकि वो स्क्वायर में दी गई है वैल्यू। तो यहाँ बेसिकली 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, अपोन में यहाँ हो जाएगा मेरा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो, ये तो एज इट इज रहेगा 1 प्लस साइन ए अपोन में। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए, लेकिन ये चीज़ आपको फॉर्मूले हमेशा याद होने चाहिए। देखो ये रहा, अब यहाँ पे साइन ए का स्क्वायर है, अगर मैं 1 यहाँ लिखा है तो अगर मैं इस साइन के स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो ये मेरा बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि मेरी वैल्यू यहाँ बन रही है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और ये किसके बराबर आ जाएगी, ये है मेरा कोस स्क्वायर ए के। तो हम बेसिकली नीचे क्या लिखेंगे इसके अंदर, अब अंडर रूट में कोस स्क्वायर ए, और इस स्क्वायर से ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो आएगा वैल्यू 1 प्लस साइन ए अपोन में कोस ए। अब ये देखो बेसिकली जो ये कोस है ना, ये इन दोनों के नीचे है, तो ये क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस 1 अपॉन साइन अपॉन कोस ए। तो क्या होगी वैल्यू, 1 अपॉन कोस ए कितना होता है, ये होता है मेरा सेक ए, प्लस साइन अपॉन कोस ए होता है मेरा टेन ए, और यही चीज मेरे को प्रूफ करनी थी। तो बेसिकली क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा मैच हो गया। ठीक है, अब करते हैं हम इसका 7th पार्ट। ठीक है, 7th पार्ट में आपको देख के लग रहा होगा कि बड़ा है, इसके अंदर हमको वो दे दिया क्यूब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्यूब व्यूब कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पे देखो इसके अंदर कॉमन आ रही है हमको वैल्यू, जो हमारी वैल्यू यहाँ कॉमन जो आ रही है, कॉमन क्या आ रही है, देखो यहाँ से साइन थीटा मेरा बाहर आ रहा है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट करूँगा साइन थीटा। और मैं ना पहले ही शुरू से यहाँ से क्वेश्चन से लेके चल देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे को ये तो चीज़ सेम लानी ही लानी है। ठीक है, और मेरा ब्रैकेट में आ जाएगा, ये तो बाहर आ गया, तो बचेगा 1 माइनस, इसके अंदर से एक बाहर चला गया, तो ये हो जाएगा मेरा 2 का 2 रहेगा, साइन क्यूब थीटा है, एक साइन थीटा बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ पे मेरा कोस बाहर आ जाएगा, कोस थीटा, तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे बेसिकली इसके अंदर, इसको तो एज इट इज लिखते हैं ऊपर वाले को, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाले को देखो हम ऐसे लिखेंगे इसको कोस थीटा ब्रैकेट में। अब यहाँ देखो, यहाँ एक चीज़ है, सॉरी यहाँ पे 2 भी है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को अब ध्यान आया, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये तो 2 मेरा एज इट इज रहेगा। ठीक है, जब मेरा 2 एज इट इज रहेगा और ये मल्टीप्लाई में है इसमें पूरा,
तो देखो ये कोस स्क्वायर थीटा -1 है। अब यहाँ देखो कोस स्क्वायर थीटा, देखो कोस स्क्वायर ए मतलब कोस स्क्वायर थीटा मानो, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर मैं इस साइन को यहाँ ले जाऊँगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बेसिकली -1 हमारा है ही। अब ये आ गया मेरा, अब जब मेरा ये आ गया तो हम इसको एज इट इज, ऊपर वाला तो मेरा सेम ही चलेगा, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपोन में ये मेरा कोस थीटा है, ठीक है। अब यहाँ देखो इस दो में से हम इस -1 हो जाएगा क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में ये माइनस है, तो हम पहले यही कर लेते क्योंकि ये अलग है। इस दो में से एक ये वाला माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, लेकिन एक मिनट यहाँ पे सॉरी पहले इसकी मल्टीप्लाई होगी उसके बाद होगा, मैं भी डायरेक्ट करने लगा, ऐसा नहीं होगा। तो पहले 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी 1 में, तो 2 आएगा माइनस ये कितना है मेरा 2 की मल्टीप्लाई साइन में होगी तो ये आएगा मेरा 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर आएगा यहाँ -1। अब इसके बाद हम लेंगे इस चीज़ को, तो ये कितना आ गया साइन थीटा अपोन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो ये कोस थीटा है, ऐसी थीटा आएगा। अब देखो दो में से एक क्या, क्योंकि +2 -1 तो ये आ जाएगा मेरा 1, यहाँ आ गया मेरा माइनस, और ये क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखो दोनों वैल्यू सेम हो गई हमारी, और इसी चीज़ को हमें सेम लाना था, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में तो कट जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बचा, यहाँ आया मेरा साइन थीटा अपोन में कोस थीटा, और जो ये साइन थीटा अपोन कोस थीटा होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है टेन थीटा, और यही मेरे को लेके आना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारे 2 पार्ट हो चुके। अब हम करेंगे इसका 8 पार्ट, वो भी बहुत छोटा है बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है घबराना नहीं है, इसका भी सोचो बड़ा पार्ट है, बड़ा कुछ नहीं होता, बस समझ में आनी चाहिए चीज़ें। मैथ्स कभी भी हार्ड नहीं होती अगर एक बार को समझ में आ जाए, बस आपको फॉर्मूले और मैथ्स की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। अब बेसिकली यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको मत देखो साइन थीटा कोस थीटा के हिसाब से, ये देखो सिर्फ a और ये b, a प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है दोनों जगह, हमें इसको एक्सपेंड करना है। तो a की वैल्यू ये है, तो a स्क्वायर कितना होता है हमारा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, ठीक है, प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर है, ठीक है, प्लस, ठीक है, 2ab का मतलब 2 साइन ए कोसेक ए, बीच में प्लस है, प्लस लगाओ। अब सेम यहाँ पे भी चीज़ लिखी है, तो हमारा हो जाएगा कोस स्क्वायर है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कितना है सेक स्क्वायर है प्लस 2ab, 2 कितना है ए कितना है कोस ए और मल्टीप्लाई में सेक ए। हमने इसको ओपन कर लिया, जब ओपन कर लिया तो अब यहाँ देखो क्या होगा, ये जो मेरा कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए है ये रहा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है तो वैल्यू आती है मेरी 1, तो मैं इनको तो डायरेक्टली 1 ही लिखूंगा, तो यहाँ आ गया मेरा 1, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है मेरा, अब इसको हम खोलेंगे, कहाँ लिखा है हमारा कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए क्या होता है कोट स्क्वायर ए प्लस 1, तो हम यहाँ इसकी पूरी वैल्यू लिखेंगे कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारा अलग से इसकी वैल्यू है, ठीक है, प्लस यहाँ लिखा है मेरा 2 साइन ए, 2 साइन ए, कोसेक ए क्या होता है उल्टा ही तो होता है साइन का, तो मैं इस कोसेक ए को लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में ही है, तो मल्टीप्लाई 1 अपोन में साइन ए, प्लस ये तो मेरा वहाँ चला गया सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है मेरा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे, तो ये आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ आएगा मेरा 2 कोस ए मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर ए कितना होता है ये होता है 1 अपॉन कोस ए, ठीक है। अब यहाँ देखो इस कोस ए से ये वाला कोस ए कट गया, इस साइन से ये वाला कट गया। अब यहाँ देखो हमारे पास क्या क्या बचा, यहाँ बचा मेरा 1 प्लस कोट ए कोट स्क्वायर ए प्लस 1, यहाँ कितना बचा 1 और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा मेरा 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस सॉरी ये प्लस में यहाँ पे प्लस 2 की मल्टीप्लाई में 2, तो देखो कितनी वैल्यू है 1 मतलब 2 3 4 5 6 7,
7 आ गई ना टोटल वैल्यू, 7 लिख दो। और यहाँ बचा मेरा प्लस में कोट स्क्वायर ए प्लस ये रहा 10 स्क्वायर ए। और इसके अंदर हमको कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। दोनों में से कोई भी लिख दो, दोनों चीज़ सही है। हमको ये चीज़ लानी थी, ये हमारी आ गई है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों बराबर है। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन के अंदर, बस ए और बी की वैल्यू को हमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ओपन करना था। और आपको ये पता होना चाहिए कि कोसेक के क्या क्या, अगर हम इसको खोलेंगे क्या होता है, और साइन क्या होता है। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएंगे, बस आपको एक दो बार समझने की देर है। और हाँ, डेट शीट आ गई है। जिसने भी डेट शीट नहीं देखी है या फिर डाउनलोड नहीं की है, मेरे शॉर्ट्स वीडियो में जाके डेट शीट देख सकते हैं, और उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर वहाँ पे लिंक भी है, वहाँ से डायरेक्ट CBSE वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी के नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।